अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मज़ा आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप लोगों से शिकवा है दोस्तों, हमारा चैनल बंद हुआ, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई। 26,000 यूट्यूब फैमिली हमारे पास चंद दिनों में, 27-28 हज़ार यूट्यूब फैमिली हमारे पास चंद दिनों में ही जुड़ गए। उसके बाद आप लोगों ने मोहब्बत दिखाना बंद कर दी। 44% लोग ऐसे हैं जो हमारा चैनल जो है बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं। वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन बना होता है। तो मोहब्बतें में कह रहे हैं कम से कम 50,000 तो हमारी यूट्यूब फैमिली होनी ही चाहिए, क्योंकि इतने ही व्यूज़ हैं। तो जितने भी दोस्त देखते हैं, डेली रेगुलर देखते हैं, आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल जो है ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर शुक्रिया का मौका दें। आज दोस्तों डायमंड हमारे पास से जा रहा है। थंबनेल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कहाँ जा रहा है। ये आपको अभी नहीं, बाद में ही बताया जाएगा। अभी मेरे डेरे पर आने से पहले कुछ बंदे आए थे, लेकर जाना चाह रहे थे। उन्होंने तो मोटरसाइकिल पर जा नहीं सका, तो उन्होंने कहा तलहा भाई हम रिक्शा लेकर आते हैं, फिर इसको लेकर जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में आते हैं, उसको भेजकर फिर हमने ट्रैक्टर भी देखने के लिए जाना है। फीमेल देखें, ये मुझे देखकर दोस्तों खुलना चाह रही है, मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं। इसको भी बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर वॉक करवा कर लेकर आते हैं, तो आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। डायमंड जाने लगा है दोस्तों, देखिए जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग को खोलने लगे। इसने काफ़ी शोर मचाया हुआ। डायमंड कहाँ जा रहा है ये आपको हम जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर जाकर ही दिखाएंगे, बताएंगे कि भी इतने आया है तो इस मकसद वास्ते आया है बेलिया। तो फ़िलहाल के लिए डायमंड हमारे पास से जा रहा है जी। वो डायमंड देखे बंदा डरता भी पिया, तो बंदे ने फद भी रखा है जी। उतो फिर बोक सी हटना ही नहीं, उन्हें खुली छड़ दे खाए 2 मिनट नहीं बजती पिछे। जर्मन शेफर्ड है केड़ा को बुली है। जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग को खुला छोड़ा है दोस्तों। चल गंदी है बात, चल चल कासम लोड करो इन्हों। जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग बाहर निकल गई है, इसको रिक्शे पर लोड करता है। चल लो, है गंदी ये काम देखें इसके दोस्तों। डायमंड को लोड करने लगे रिक्शे पर। कहाँ जा रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है, ये आपको हम बाद में ही बताएंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए डायमंड हमारे पास से जा रहा है जी। थोड़ा तू मुँह का सहज वेख के डरिया खड़ा है ना। ऐसा भाई खोल भी लगा जाके। तो डायमंड जस्ट 4-5 दिनों के लिए, 5-6 दिनों के लिए ही जा रहा है दोस्तों। वापस आ जाएगा जल्द ही हमारे पास। कहाँ जा रहा है ये आपको हम कल इंशाल्लाह जाकर जहाँ इनका डेरा है वहाँ आपको दिखाएंगे, और क्या मकसद के लिए जा रहा है ये भी आपको कल ही बताएंगे। और मकसद जानकर आप सभी को बड़ी ही खुशी होगी। अभी शायद कई लोगों को लगे कि शायद ये हमने दे दिया, ठीक है, तो किसी मकसद के लिए जा रहा है और मकसद जानकर आप सभी को बड़ी ही खुशी होगी। तो इसको वापस ही बांधने लगे हैं दोस्तों। मैं तो कहना थोड़ी देर खुला छाड़ दे कासम, फिर हम तो पेशाब शुभ कर लेगी। निगरानी रखने ना मकसद अपनी नज़र च रखने नहीं, बल्कि आप उत्थे चले हैं, अब उत्थे आके खोलने इनू। तो ट्रैक्टर देखने के लिए आना दोस्तों। ट्रैक्टर वाले भाई साहब भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हम इनके इंतज़ार में थे, ये आए, सुबह आए थे। तो फ़ोन पर बात हुई, कहते कि डायमंड लेकर जाना है। मैंने कहा ले जाए। मोटरसाइकिल पर फिर ले जाने की इन्होंने कोशिश की, मोटरसाइकिल पर गया नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम रिक्शा लेकर आते हैं। तो ट्रैक्टर वाले भाई भी हमारा इंतज़ार करते हैं, चलते हैं ट्रैक्टर देखकर फिर वापस डेरे पर आते हैं। ठीक है, अल्लाह के हवाले शिकारी बंदे हैं दोस्तों। पर ख्याल रखे जैसे इन्हों पुत्रा की तरह ही पालिया है, बच्चा है, शरीफ है अपना, शिकारी बंदे हैं दोस्तों। अच्छा ध्यान रखेंगे। मोटरसाइकिल काट कासम। ट्रैक्टर देखने के लिए हम आए हैं दोस्तों। बंदा कहता है कि ट्रैक्टर आज तो खास है, लेकिन ट्रैक्टर डेरे तो मौजूद कोई नहीं। अज भी चक्कर ही पवाएगा तो खड़ा है। पक्की गल है जैसी वेख के जा वीडियो के विखास है वेलियो। मालूम मवेशियों के लिए इनके भी देखे चारा कुतरने की
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਲਜ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ? ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਐ ਮਾਰ ਦੇ तो ये भी एक गुर की बात है। सिर्फ बच्चियां ਨੂੰ ही मकसद फायदामंद है ना। दूध वाले जानवरों को ये भी चारा कुतर ही डालते हैं, बाकी सारे जो बच्चा फार्मिंग इन्होंने की हुई है, बछड़ा फार्मिंग, उसको ये कुतरा ही डालते हैं। ये फाइनली ट्रैक्टर आ चुका है दोस्तों। ट्रैक्टर देखने के लिए आया मैं की देखना, कासम ने देखना, इन्हें चलावना उन्हें ही देखना है। कासम पहले भी चेक कर ला। तेरा मॉडल है? तेरा मॉडल ट्रैक्टर ये भी ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है दोस्तों। कासिम चेक कर रहा, ड्राइवर बंदा है, मैंने तो इन्होंने बारे च कुछ भी नहीं पता बेलियो, जिन्हें चलावना वही वेखदा पिया। सारी चीज़ें चेक कर ले। साढ़े चोर है बादशाह बंदा, 200 रुपया देने हमारा छोटा मार साफ कर देना ही दिखे। हाँ सर्विस हो जाए। तो ट्रैक्टर देख लिया दोस्तों, वापस चलते हैं डेरे पर। एक आध दिन में सलाह मशवरा कर फिर इंशाल्लाह फाइनल करते हैं। ठीक है खादा मैं कल तो तेन दसना, फिर मशवरा करके एक आध बेली यार नूं और विखा लेने हैं, तो उस तो बाद फिर आप गल कर लै अपने घर की गल जी। ठीक है ना, ठीक है, मेहरबानी है, चंगा फिर रब रखा है। ट्रैक्टर देखकर हम डेरे पर वापस आए हैं दोस्तों। रास्ते में एक एक्सपर्ट बंदे से, जिनके पास ट्रैक्टर भी है और हमारे रिश्तेदार ही हैं, कैरेज का काम भी करते हैं, उनसे हम मशवरा करने के लिए रुके। उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि पहले ये बताएं कि आपने कैरेज का काम भी करना है या सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारा करना है? मैंने कहा यार कैरेज का भी करना है और अपना भी करना है। तो उसने कहा यार छोटे ट्रैक्टर का तो रिवाज ही अपने इलाके से ख़त्म हो गया, अब सारा काम कंप्यूटर डिस्कों और प्लंटर का रह गया। तो अगर ट्रैक्टर कैरेज के लिए लेना है तो बड़ा ट्रैक्टर ही लें, अगर सिर्फ अपने काम के लिए लेना है तो फिर ही छोटा ट्रैक्टर लें। अब मैं उनका मशवरा सुनकर कंफ्यूज सा हो गया हूँ, सोची पे हैं होन की करिए। बड़े ट्रैक्टर का बजट नहीं है और छोटा जो है, जितने भी मशवरा देने वाले कह रहे हैं कि अब ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ अरसा रुक जाया जाए, क्योंकि अभी ट्रैक्टर हम लेंगे तो उसको हमने यहाँ पर खड़ा ही करना है। तो अभी लेने का मकसद ये था, मैंने ये सोचा था कि ट्रैक्टर अभी ले लिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कर बिजाइयों तक जाकर, कपास की बिजाइयों तक जाकर बंदा औजार भी इकट्ठे कर लेता है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 महीने उसको चलो खड़ा ही रखना है, तो थोड़े और पैसे जमा करते हैं और 375 या 85 ट्रैक्टर ही लेने का प्लान करना चाहिए। आप लोग बताएं क्या करें दोस्तों, कंफ्यूज है, कभी तो दिल कर रहा है। और ये ट्रैक्टर भी 12 लाख रुपए उन्होंने फाइनल मांगा है, 11.5 तक उम्मीद है कि वो दे देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि 11.5 लाख रुपए वो कह रहे लग गया है। हमारे अब ये ट्रैक्टर 10-10.5 लाख तक समझ में आ रहा है, लेकिन हमने अभी रेट नहीं लगाया इसका, तो देखेंगे अगर इतने में बना तो आप लोग मशवरा दे पहले कि दोस्तों हमें बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। मैं इस तरफ आया हूँ, टाइगर उस तरफ रह गया और ये दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये भी मैनू पता चले तो मैनू भी अंदर वाड़ लो। यहीं पर देखें सामने खड़ा हुआ है, बोलते हैं ये देखें आवाज़ आई होगी आपको दोस्तों, अंदर ही करते हैं। चल भाई वही खुराक का टाइम है, कहीं इसके वक्र ही ना पड़ जाए फीमेल डॉगर। ये अपनी खुराक खा कर आया, अब उस पर आकर नीयत ख़राब कर रहा है। ये तसल्ली से खाती है दोस्तों। खेत में ये बूटा खड़ा हुआ था दोस्तों, बोला भाई बकरियों के लिए लेकर आए, बकरियां इसको शौक से खाएंगे। खा दिया ही नहीं बकरियां दे आए। खा रही हैं जी, शौक से नहीं खा रही, अलबत्ता खा लेंगी ये। 3 दिन हो गए हैं दोस्तों। अम्मी मेरी रोज़ मुझे कहती है कि मैंने बाथू इकट्ठा किया हुआ है और सरसों का साग कहीं से ला कर दें। और सरसों का साग मेरी सबसे फेवरेट ग़िज़ा है। सरसों के साग का मौसम आ गया तो मामू इलियास की तरफ सरसों जो है वो
तैयार हुई हुई है दोस्तों। तो बोला भाई को मैंने भेजा मामा इलियास की तरफ से सरसों का साग तोड़ कर लेकर आने के लिए। सरसों का साग तो बोला भाई तोड़ कर ले आए। उसके बाद मैंने भेजा कि पालक लेकर आए जी। तो पालक भी आ चुका है कल इंशाल्लाह। बहुत टाइम लगता है सरसों का साग पकाने में, क्योंकि इसको जितना घोटा जाए उतना ही मज़े का बनता है। तो कल अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सरसों का साग खाने को मिलेगा, सरसों का साग, मक्खन का पेड़ा, बाजरे की रोटी, मज़े को भी मज़ा आ जाता है दोस्तों। बोला भाई पालक लेकर आ चुके हैं। तो सरसों के साग के लवाजमात जो है पूरे हो चुके हैं। बाथू अम्मी ने घर पर तोड़ा। ये बाथू भी को खड़ा, बाथू किसी पास ही कोई नहीं। बाथू रास्ते से मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं तो टाइगर का रिएक्शन देखें, बल्कि मोटरसाइकिल इस तरफ ही आ रहा है और इसका खड़े होने का स्टाइल देखें दोस्तों। कमाल की रखवाली करता है ये, अगले बंदे का तुर्रा निकाल देता है। हमने लहसुन की बिजाई करनी है तो उसके लिए लहसुन का बीज जो है इसको साफ़ कर रहे हैं बोला भाई दोस्तों। कल हमारी आखिरी बिजाई होगी, 1.25 कनाल है जगह, तो वहाँ पर 3 किलो बीज जो है हम डालेंगे। कासिम दोस्तों जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग को वॉक करवा कर लेकर आया। आज डायमंड भी नहीं है तो ये टाइगर और इनको दोनों को खुला छोड़ते हैं। ये यहाँ पर अपनी वॉक कर लेगी। दरवाज़ा कर देते हैं सामने से बंद, तो ये यहीं पर मुर्गियों की साइड पर ही रहेगी। ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहीं पर बैठकर इनका ध्यान रखता हूँ। टर्की बर्ड्स जो है, टर्की बर्ड्स दोस्तों नीचे फिरते चलते फिरते ही खूबसूरत लगते हैं और इनका साउंड सुनाई देता रहता है। तो ये आज़ाद रहेंगे तो जल्द ब्रीड करने लग जाएंगे इंशाल्लाह, अंडे उतारने लग जाएगी बात ही। जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग पर मैं नज़र रखे हुए हूँ। बोलो भाई ये आए हैं बीज को साफ़ करने के बाद जो गंद है मुर्गियों के आगे डाल रहे हैं। तो मुर्गियाँ इसमें से लहसुन का बीज उठा लेंगे दोस्तों। टर्की भी पहुंच गई हैं जैसे। कासिम घोड़ियों को खरखरा लगा रहा है। काजल की बारी है, बारी बारी सारी घोड़ियों को खरखरा लगेगा। दोनों को मैं बाहर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर इनकी मस्तियाँ, भाग दौड़, खेल कूद देखने वाला होगा। बल्कि पत्थर फेंक कर देखते हैं। नहीं ये पत्थर पर नहीं लगी हुई दोस्तों। ये वैसे खेल कूद मस्तियाँ करने में शेर है और वान में कबूतर बैठा हुआ बार बार उसकी तरफ देख रही है दोस्तों। दिन गुरु होने वाला है दोस्तों। पेट का दर्द जो है बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। शीन करे मैं बड़ा ही उलझा हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्प्राइट भी पी लेकिन नहीं कुछ भी बना और अच्छी खासी तकलीफ़ हो रही है। पेट में अच्छा खासा दर्द भी हो रहा है। दिन गुरु हो चुका है। देखें कितना पीसफुल माहौल है गांव का, कितना पुरसुकून माहौल है। हर तरफ सुकून ही सुकून है। मेरे तायाजाद कज़न आया हुआ, ये मुझसे सुहांजने की शाख लेकर गए हैं, अपने खेतों में लगाएंगे। गाय और भैंस को दोस्तों घी देने का टाइम है। कल सारा खा गए सन? छड़िया तो नहीं? बस ठीक है, बस अद्धी थैली कल तो अद्धी परसों तो ही किलो आ जाएगा तो बड़ा। एक और चीज़ सोच रहा हूँ दोस्तों कि बछड़ा फार्मिंग शुरू करने से पहले हमारे पास ये बच्ची है, कट्टी है, बच्ची है, और ये कट्टा है और ये भी कट्टी है। ये भी बच्चा और बच्ची है। तो इन चारों को एक छोटा सा बाड़ा बनाया जाए और इनको जो गोश्त वाली फीड है, जो बछड़ा फार्मिंग की हमने आपको दिखाई थी, जो फीड दे रहे हैं वो फीड शुरू की जाए और इन चारों पर एक्सपीरियंस किया जाए, मेहनत की जाए। अगर इनको हम तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमें बछड़ा फार्मिंग का रिस्क लेना चाहिए। वरना ये ना हो कि मोल नालो ब्याज वध जाए। क्यों मकसद है कि भी 70 80 हज़ार रुपये के बच्चे लेकर आए हमारे पास, उनकी सेहत ही ना बना पाएँ और पता चले कि भी थोड़े दिनों में फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान में जाए। तो खैर वो जो हमारे दोस्त बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास डॉक्टर है, पाक पतन से आता है, वो उनका रेगुलर चेकअप वगैरह उसका होता रहता है हफ्ते 10 दिन के बाद। तो अगर बछड़ा फार्मिंग हम करें, उनके पास जो डॉक्टर आएगा वो डॉक्टर हमारे पास भी आ सकता है। जब उनका चेकअप करने के लिए आए तो हमारा भी चेकअप हो जाए। तो कल सुबह हमारी पानी की बारी है। गंदम को हमने पानी नहीं लगाना दोस्तों, तो हम पानी लगाएंगे। लहसुन की यहाँ पर बिजाई करेंगे। ज़मीन हमारी तैयार हो चुकी है और ये आखिरी बिजाई हमारी होगी। लहसुन का बीज भी हमने तैयार कर लिया। खजियों की भी सभी की मैंने सफाई करवा दी। तो अब खजियाँ रास्ते में रुकावट भी नहीं बनती दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं, इनको तो काफ़ी पसंद आया। कल
इसने नखरा कर खाया था। आज ही ये माशाल्लाह मिनटों के अंदर इन्होंने सफाया भी कर दिया दोस्तों। कल इन्हें थोड़ा नखरे नाल खाता ठहर ठहर के, अज इन्हें पता है कि भी वही शह हैगी। ये वाली गाय भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि 40 दिन के बाद चेकअप हो सकती है, तो आज इसको तकरीबन 36-37 दिन हो गए हैं। 1-2 दिनों बाद हमारी भैंस बोलेगी तो साथ गाय का भी चेकअप हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह करे कि ये वाली गाय भी बोल पड़े। इसको भी घी इसी वजह से हम दे रहे हैं ताकि ये हीट पर आ जाए। यहाँ पर सुल्तान को और रानी को हमने इकट्ठा किया हुआ दोस्तों, और जो नई घोड़ी का वछेरा है उसको अकेला किया हुआ है ताकि इसकी माँ का दूध जो है वो सूख जाए। डेली हम ठंडा पानी जो है इसकी माँ के थनों पर मारते हैं। आज तीसरा चौथा दिन है मेरा ख्याल है, शायद तीसरा दिन है। तो मेरा ख्याल है दूध जो है ये उठा गई। उस्ताद साहब ने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर ही अपना दूध जो है ये सुखा जाएगी। तो 1-2 दिनों के बाद इंशाअल्लाह वो छेरे को हम इसके साथ ही छोड़ेंगे। मुर्गियां भी सभी बंद हो चुकी हैं। फिर कासिम जो है घोड़ियों के लिए दलिया तैयार कर रहे हैं। हाँ, काम का टाइम होता है, क्लोजिंग का टाइम होता है दोस्तों। तो घोड़ियों के लिए वंडा तैयार कर रहे हैं। जो नई घोड़ी है हमारी उसको और उसके बछेरे को अंदर से सूखापन है उनके, तो सरसों का तेल देना है। काजल ने भी कहा था हम 2 किलो सरसों का तेल और देना है अपा। हाँ, बकरियां ने भी दे दिए हैं, दे लिया कर इन्हों। हाँ, दे तेल इन्हों सवेरे दे दे। किस चीज़ से देवेगा? दलिया दुलिया च खवा लै, जिन्हों दिल करे उन्होंने खवा लै। ठीक है, दलिया च खवा लै। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।